अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं कबीर अहमद क़ादरी अल-हसन इमाम जामा मस्जिद दिल्ली ख़याला 830। आज हम कुरान शरीफ का सबक नंबर 7 पढ़ाएंगे। इससे पहले हम 6 सबक और पढ़ा चुके हैं। उनमें से अगर कोई आपका मिस हो गया हो, छूट गया हो, तो आप उसको भी पढ़ लीजिए। यह कुरान शरीफ का सबक नंबर 7 है और हम आपको मुबारकबाद देते हैं कि आज हम सबके प्यारे आका रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जन्मदिन है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बर्थडे खूब खूब मुबारक हो। अल्लाह इसकी हम सबको बरकतें अता फ़रमाए और आसानी से जल्द हमें पूरा कुरान शरीफ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारे प्यारे आका पीर शरीफ को पैदा हुए और हर पीर को यानी हर सोमवार को रोज़ा रखकर अपना जन्मदिन मनाते थे। सुबहान अल्लाह। अब दुआ पढ़ लीजिए किताब पढ़ने की। इस दुआ का फ़ायदा यह है कि इससे सबक जल्दी याद हो जाता है और याद किया हुआ बहुत दिनों तक याद रहता है। पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या रसूलल्लाह। अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतका वांशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाली वल इकराम। आए अल्लाह हम पर इल्म हिकमत के दरवाज़े खोल दे और हम पर अपनी रहमत नाजिल फरमा। आए अज़मत और बुज़ुर्गी वाले सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका रसूलुल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज हम आपको सबक नंबर 7 पढ़ाएंगे और सबक नंबर 7 में हम आपको बताएंगे मात्राओं के बारे में। जी हिंदी में समझिए, हिंदी में बोलते हैं मात्रा, समझे, और अरबी में बोलते हैं हरकत। हरकत क्या बोलते हैं? हरकत। और इंग्लिश में बोलते हैं वॉबिल्स। वॉबिल्स तो हरकतें इसमें 3 होती हैं। एक ज़बर होता है, ये मुंह खोलकर पढ़ा जाता है आ, जैसे बा ज़बर बा, ता ज़बर ता, हमज़ा ज़बर आ। और एक होता है ज़ेर। क्या होता है? ये ज़ेर ये नीचे को गिराकर पढ़ा जाता है, आवाज़ को नीचे को गिराते हैं ई, जैसे बा ज़ेर बी, ता ज़ेर ती, सा ज़ेर सी, हा ज़ेर ही। और तीसरी हरकत जो होती है वो होती है पेश। क्या होती है? पेश। इसको होंठ को गोल करके पढ़ा जाता है, जैसे बा पेश बू, ता पेश तू, सा पेश सू, हमज़ा पेश ऊ, जिम पेश जू। तो आप समझ गए ये 3 हरकत हैं। एक हरकत को ज़बर कहते हैं, वो ऊपर लगता है, और एक हरकत को ज़ेर कहते हैं। आप ये देखिए किताब में, यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, ये अब अलिफ नहीं रहा, हमज़ा बन गया। हमने उससे पहले सबक में आपको समझाया था कि जब अलिफ के ऊपर कोई ज़ेर ज़बर पेश आ जाता है तो उसको हमज़ा बोलते हैं, हमज़ा। ये देखिए ये जो ऊपर आ रहा है इसको ज़बर बोलते हैं, और ये नीचे आ रहा है इसको ज़ेर बोलते हैं, और ये ऊपर जो आ रहा है इसको पेश बोलते हैं। ये आवाज़ खोलकर, मुंह खोलकर पढ़ा जाता है, ठीक है। आ, जैसे हमज़ा ज़बर आ, और ये ज़ेर नीचे को आवाज़ गिरा के पढ़ा जाता है, हमज़ा ज़ेर ई, और पेश ये गोल होंठ करके पढ़ा जाता है, हमज़ा पेश ऊ, हमज़ा पेश ऊ। तो इनको अलग अलग हरकत बोलते हैं। ये हमज़ा पर हरकत आ गई, ये भी हरकत है, ये भी हरकत है, और इन सबको मिलाकर हरकात बोलते हैं। समझे कि नहीं समझे? आपने हिंदी में पढ़ा होगा एक वचन बहुवचन, उर्दू में कहते हैं वाहिद और जमा, हिंदी में कहते हैं सिंगुलर और प्लूरल। तो हरकत जो है वो सिंगुलर है और आप हरकात जो है वो प्लूरल है। तो अलिफ पर यानी हमजे पर ज़बर आ गया तो ज़बर कैसे पढ़ा जाएगा? मुंह खोल कर, मुंह को और आवाज़ को खोल कर आ की आवाज़ निकलेगी, और ज़ेर आवाज़ को नीचे गिरा के पढ़ा जाता है, जैसे बा ज़ेर बी, और पेश होंठ को गोल करके पढ़ा जाता है, बा पेश बू, बा पेश बू, थोड़ा सा खींच के पढ़ा जाएगा। और कहते हैं कि जब अलिफ पर कोई हरकत या जज़म आ जाए तो उसे हमज़ा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हमज़ा। अब ये जो अलिफ नहीं रहा ये हमज़ा हो गया। क्या हो गया? हमज़ा हो गया। और एक बात और पढ़ो, रा के ऊपर, रा के ऊपर ये देखिए आपका रा आ गया, ये रहा, ये रहा, ये आपका रा। रा पर जब ज़बर आ जाएगा तो रा मुंह भर के पढ़ा जाए, रॉ, इसे बोलते हैं पुर, और इंग्लिश में बोलेंगे बोल्ड, बोल्ड करके पढ़ा जाएगा। बहरहाल अब हम आपको और आसान के ये देते हैं सबक को। हम क्या कहते हैं? ज़बर
आप कैसे समझेंगे? अब आपको हम लिखकर बता रहे हैं। ये देखिए, हमने आपके लिए बोर्ड तैयार किया है, ये देखिए। अब आपको उम्मीद है अच्छा समझ रहा होगा। ये ज़बर लिख दिया हमने, ये बा के ऊपर लगा ज़बर, ये ऊपर लगाएंगे ज़बर और ये आ की आवाज़ निकलेगी। बहुत तेज़, ज़्यादा नहीं खींचेंगे, ज़्यादा खींचोगे तो बड़ा आ बन जाएगा और इससे माना ख़राब हो जाएगा। तो हम बोलेंगे बा ज़बर बा, आ की आवाज़ आ रही है, बा ज़बर बा, और ज़ेर की आवाज़ छोटी की मात्रा की निकलेगी, ई है। बा ज़ेर बी, बी नहीं करेंगे, झटका भी नहीं मारेंगे, ज़ेर में झटका भी नहीं मारेंगे। बा ज़ेर बी, बा ज़ेर बी, ये छोटी की मात्रा होती है। और इंग्लिश में आप ये समझिए आई आ जाएगी, आई आ जाएगी यहाँ पे आई। और पेश में जो आएगा आपका ऊ की, छोटी ऊ की आवाज़ निकलेगी, बापेश बू, बस छोड़ देंगे बू, बापेश बू, बापेश बू, जो छोटे ऊ की आवाज़ निकलेगी। इंग्लिश में इसके लिए यू आ जाएगा और इसके लिए ए आ जाएगा। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं? तो यहाँ पर बा ज़बर बा, बा ज़बर बा, बा ऐसे नहीं करेंगे तो खींच काम खराब हो जाएगा, फिर बड़ा की मात्रा लग जाएगी। तो बा ज़बर बा, बा ज़ेर बी, बा पेश बू, बा पेश बू, बस छोटे ऊ की आवाज़ निकलेगी। तो आप समझ गए कि जब ऊपर होता है तो उसे ज़बर बोलते हैं, नीचे होता है तो उसे ज़ेर बोलते हैं, और ऊपर जब गोल गोल हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? पेश बोलते हैं, पेश बोलते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अब आज का हम बस आपको बस इतना ही पढ़ाएंगे। आप ये समझ लीजिए 3 चीज़ें, ये अरबी के क्या कहते हैं? वोबिल हैं, वोबिल्स हैं, और हिंदी के स्वर हैं। क्या हैं? स्वर। कहीं स्वर मत समझ लेना, ये ऐसे लिखेंगे स्वर, समझिए, समझिए, ऐसे कर लिखेंगे स्वर हैं ये। तो आप इनको समझ लीजिए। ये है, जैसे बोलते हैं ज़बर, क्या है? ये है ज़बर, ऊपर आता है ज़बर, और ये नीचे ये थोड़ा सा खींच देंगे, इसे बोलते हैं ज़ेर, और इसे बोलते हैं पेश। हमने लिख दिया। अब पेश में छोटे ऊ की आवाज़ निकलेगी, और ज़ेर में छोटे ई की आवाज़ निकलेगी, और ज़बर में आ की आवाज़ निकलेगी। ये अच्छी तरह से आप इसको समझ लीजिए। उम्मीद है कि आपको सबक बढ़िया समझ में आया होगा। अब आइए हम दूसरी तरफ चलते हैं। आज का हम आपको मखरज बताएंगे। आज आपने इससे पहले कितने हरूफ याद कर लिए? 6 तो हरूफ हल्की याद कर लिए आपने। कितने? 6 हरूफ हल्की याद कर लिए। हमज़ा और हा ये शुरू हलक से निकलते हैं, और आइन हा ये बीच हलक से निकलते हैं, और गैन खा ये आपके आखिर हलक से निकलते हैं, यानी आपकी दाढ़ों के नीचे से निकलते हैं, जो हिस्सा होता है, क्योंकि हलक सीने की तरफ से शुरू होता है, साहब सीने की तरफ से शुरू होता है, और बीच वाले तो बीच होगी हलक, और जो आपका थोड़ी के नीचे आ गया हिस्सा थोड़ी से मिला हुआ होता है, यह आखिरी हलक होता है। यहाँ से मुँह निकलता है गैन खा। और आपने पढ़ा था कौफ, कौफ ज़बान की जड़ तालू के नरम हिस्से से लगती है, समझे? रूट ऑफ टंग टचेज ऑफ द सॉफ्ट प्लेट, यानी आपकी ज़बान की जड़ नरम तालू से लगेगी, नरम तालू से लगेगी जो घाटी की तरफ होता है। और काफ में ये ज़बान की जड़ सख्त तालू से लगेगी। पढ़ेंगे कैसे? कौफ, कौफ, कौफ और काफ। उसके बाद आपने जीम शीन या पढ़ा था। जीम शीन या ये तीनों क्या थे? ये तीनों दोस्त थे, ये एक ही जगह से निकलती हैं। ये आपका रहा जीम शीन या, हमने ये आपको पढ़ा दिया अच्छी तरह से, समझे? सबक नंबर 6 में। आपने अगर सबक नंबर 6 ना पढ़ा हो तो आप उसको पढ़ लेना। जीम शीन या ये ज़बान का बीच का हिस्सा और तालू के बीच का हिस्सा आपस में जब जुड़ जाते हैं तो जा सीन, समझे? जीम शीन, जीम शीन या, जीम शीन या, जीम शीन या अदा होते हैं। बीच ज़बान बीच तालू से लगती है। इसका भी हमने आपको सबक नंबर 6 में फ़ोटो के साथ बताया था। और काफ और काफ का 5वें सबक में हमने आपको पढ़ा दिया था। ये हमारा 7वां सबक है। आज हम इसके बारे में बताएंगे, दुआत के बारे में। आज हम आपको दुआत के ताल्लुक़ से समझा रहे हैं। दुआत, ये दुआत हम इसका फ़ोटो भी आपको दे देंगे। ये हम आपको यहाँ बना देते हैं, इसको बिठा दो। और ये आपका बन गया। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट माना जाता है, समझे कि नहीं समझे? ये हो गया आपका दुआद। क्या हो गया? ये आपका दुआद हो गया, इससे बोलते हैं दुआद।
थोड़ा सा ये अरबी में डिफ़िकल्ट माना जाता है, जैसे वला ज़ालिन, तो कुछ वला ज़ालिन पढ़ देते हैं, कुछ पढ़ देते हैं। तो ये है क्या, मैं आपको यहाँ पर भी ज़बान का थोड़ा नक्शा बना देता हूँ। ये आपकी ज़बान है, ठीक है, ये ज़बान है, ये आपके ये आपकी दाढ़े हैं, ये आपकी दाढ़े हैं, ये दाढ़े हैं, ये आपकी क्या है, दाढ़े हैं। अब ज़बान का या तो ये वाली करवट आप दाढ़ों से लगा दो या ये वाली करवट लगा दो, जो आपको आसान रहे, चाहे राइट वाली साइड लगा दो चाहे लेफ़्ट वाली लगा दो। ये आपकी दाढ़े हैं। अब यहाँ से आपकी ज़बान जो है वो घिट्टा लगाते हुए इधर को, ये आपकी ज़बान है, इससे टच होती हुई जाएगी। वला वला ज़ालिन, वला 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 ज़ालिन। ज़बान की करवट ऊपर की दाढ़, समझे, नीचे की दाढ़ नहीं, ऊपर की दाढ़ों की किनारे से लगेगी। ज़बान की करवट ऊपर की दाढ़ों की जड़ से लगकर अदा होता है। इसका फ़ोटो भी मैं आपको दे दूंगा साफ साफ तरीके से, आप समझ गए होंगे। तो क्या है आज का सबक, ज़बान की करवट, ज़बान की करवट ऊपर की दाढ़ों की जड़ से, ऊपर की दाढ़ों की जड़ से मिलके अदा होता है। ये समझे कि नहीं समझे? दुआ। ज़बान की करवट दाढ़ों की, समझे, यहाँ पर ऊपर और कर लेना, ऊपर वाली, समझे, ऊपर की दाढ़ों की जड़ से मिलकर समझ गए हम, निकलता है। तो बस आज का इतना ही सबक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत से पढ़ें और आपको कोई तरीक़ा जो आपको अच्छा लगता हो वो बताएं। अगर हमें पढ़ाने में कोई आपको दिक्कत आ रही है, मतलब समझने में आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो उसके आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। तो इस सबक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि कुरान शरीफ लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। अगर मेरे भाई एक ने भी आपके कहने से कुरान शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया और पढ़ गया तो ज़िंदगी भर, यानी ज़िंदगी भर की बात कर रहे हैं, मरने के बाद भी सवाब हमारे नामा अमल में जारी और सारी रहेगा। लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल माई इमाम को सब्सक्राइब करके घंटी दबा दो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।